मॉर्निंग स्टूडेंट, आज ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 के जैव प्रक्रम पर हम चर्चा करते हैं। सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैव प्रक्रम का जो चैप्टर बायो का है, इसको इंग्लिश में बायो प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग होती है जैव, यानी जैव का मतलब हुआ जीव। जीव की उत्पत्ति के बारे में जानने में जीव कैसे बने, जीव की जीवों के पीछे देखा जाए तो ये इनकी उत्पत्ति जो है निर्जीवों से हुई थी। निर्जीव को हम नॉन लिविंग कहते हैं। आप कहेंगे नॉन लिविंग क्या है? नॉन लिविंग जो मटेरियल था इसका नाम था कोसर वेट्स। कोसर वेट्स ऐसे पदार्थ थे जिसको हम अकार्बनिक पदार्थ की संज्ञा दे सकते थे, जो चट्टानी चूर्ण जैसे कण होते थे। इन्हीं चट्टानी चूर्ण कणों से इन सजीवों की उत्पत्ति हुई, जिसको हम जीव की संज्ञा देते हैं। इसको हम जीव की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो सजीवों की उत्पत्ति जो है निर्जीवों से हुई है। अब ये जो जीवन के तैयार जब हो गए तो इनके तैयार होने के बाद इनके अंदर क्या क्या प्रोसेस उत्पन्न हुए और ये कैसे बने, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी जीव की जो बॉडी बनती है, शरीर का जो निर्माण होता है, उस शरीर के निर्माण के पहले स्टार्टिंग हमारी सेल से होती है। इसका नाम है कोशिका। इसको बोलते हैं शरीर संरचना। इस शरीर संरचना में पहली जो सीढ़ी होती है वो कोशिका की। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो होता है ऊतक। तीसरा स्टेप जो बनता है वो है अंग, और चौथा स्टेप जो बनता है ये है अंग तंत्र, और पांचवें स्टेप में बॉडी बनकर के किसी भी जीव की तैयार होती है, वो चाहे प्लांट हो और चाहे वो कोई जंतु। तो इस प्रकार से जब जीव बनकर तैयार हो गया तो उसके लाइफ प्रोसेस के लिए, बायो प्रोसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस के देखा जाए तरह तरह से चीजें उत्पन्न होती हैं। तो इस जैव प्रक्रम में कुछ स्टेप बनते हैं, कुछ स्टेप को हम देखते हैं। पहला स्टेप बनता है उसका पोषण प्रोसेस, यानी इसको बोलते हैं प्रक्रम। इस प्रक्रम में बायो किसी भी जीव का जो प्रोसेस वो पहला है वो पोषण का है। पोषण को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन। कोई भी जीव है वो पोषण की क्रिया करेगा, जाहिर सी बात। तो ये पोषण जो होता है किन्हीं जीव, हर प्रकार के जीवों में देखा जाए दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण, जिसको हम हिंदी में स्वपोषण या स्वपोषी की संज्ञा देते हैं। इंग्लिश में इसको हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और नेक्स्ट जो है वो है रसायन संश्लेषी, इसको हम हिंदी में रसायन संश्लेषी का नाम देते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम कीमोट्रॉफिक बोलते हैं। इस प्रकार से इस जीवों में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्वपोषी की क्रिया करते हैं। स्वपोषी में जैसे देखा जाए तो सभी हरे पौधे जितने भी हमारे पृथ्वी पर ग्रीन प्लांट हैं उनके अंदर क्रिया होती है। कुछ शैवाल जिसको मेलगी कहते हैं, कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरिया भी हैं जिनको जीवाणु कहा जाता है। ये सारे जो है ऑटोट्रॉफिक पोषण की क्रिया करते हैं। ऑटोट्रॉफिक पोषण में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, जिसको हम जल कहते हैं, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो सूर्य के प्रकाश में सनलाइट, जिसको हम सनलाइट कहते हैं, सनलाइट और प्लस यहाँ पर क्लोरोफिल कह लें इसको, क्लोरोफिल वर्णहरित जो हिंदी में कहते हैं, इनकी उपस्थिति में क्रिया करके ये ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम C6H12O6 कहते हैं, और प्लस 6O2 और 6H2 प्लस जो है यहाँ पर ऊर्जा की उत्पत्ति भी होती है। तो इस प्रकार से मेन जो इसका जो है ये ग्लूकोज, ये भोज्य पदार्थ का बनकर तैयार होता है और बदले में कुछ ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं।
और जल भी बनता है, तो ये जल वाष्पोत्सर्जित होकर के पत्तियों के द्वारा उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से सभी हरे पौधे स्वपोषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जल के माध्यम से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। अब ये बैक्टीरिया की जो बात करते हैं, बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल दोनों में ही आते हैं। इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, अब हम कहेंगे कि हरे पौधे और शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर कैसा क्लोरोफिल होता है? इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना देते हैं। तो इस प्रकार से स्वपोषण की क्रिया ये तीन ऐसे जीव हैं जो लगातार कर लेते हैं। दूसरे हमारे हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में होता क्या है? कुछ ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। प्लस ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण की क्रिया करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए इनमें कौन कौन से जीव हैं? जैसे सल्फर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद है दूसरा लौह बैक्टीरिया। इस प्रकार से तमाम ऐसे जीव हैं जो रसायन संश्लेषी के तहत पोषण करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, लौह बैक्टीरिया और अदर तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके अपने पोषण की क्रिया करके जीवन को चलाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पोषण में दो चीजें हैं, पहला है स्वपोषण, दूसरा है रसायन संश्लेषण, तो अंग्रेजी में कीमो टॉपिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट प्रोसेस देखा जाए तो उसका है रिस्पायरेशन, इसको हम हिंदी में श्वसन की संज्ञा देते हैं, रिस्पायरेशन। अब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट, जितने भी जीव हैं वो सारे जीव रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं। अंतर यह है कि प्लांट यदि है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वो अपने में से इंस्पायर करेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। जंतु है, अगर पौधा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन गैस निकालता है। इस प्रकार से श्वसन क्रिया दोनों जीवों में होती है, चाहे प्लांट हो चाहे वो जंतु। तो ये श्वसन क्रिया कैसे होती है? पोषण के माध्यम से। जब कोई भी जीव पोषण की क्रिया करता है तो उसमें श्वसन क्रिया का होना स्वाभाविक है, जिसके द्वारा भोजन का जो है ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन के द्वारा जो अदर गैसें होती हैं इसकी बॉडी से निकल करके ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बाकी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लेता है। तो हर जीव के अंदर देखा जाए तो रिस्पायरेशन भी होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए तीसरा जो टॉपिक है इसका वो है परिवहन का। परिवहन, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि भोजन का शरीर में आना और जाना, ये सारी क्रियाएं इनके द्वारा होती हैं और इसके द्वारा शरीर में जो चीजें बनती हैं उसका भी शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। नेक्स्ट आपको देखा जाए तो चौथा है उत्सर्जन। भोजन यानी पोषण के दौरान तमाम ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर से जीवों के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, इस क्रिया को उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि ऐसे ये हानिकारक तत्व इनको एक शरीर में रोक दिया जाए, जैसे देखा जाए यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ऐसे तमाम ऐसे तत्व हैं जो इसको शरीर में अगर जंतु रोक देता है तो शायद जहर का काम कर जाए, वो जीव मर भी सकता है या उसके ऑर्गन्स जो है फेल भी हो सकते हैं। इसलिए समय समय पर इनको हमें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, निकलते रहते हैं। तो इनके द्वारा ही इन चीजों की उत्पत्ति होती है, इसको हम यूरिया, यूरिक या अमोनिया के नाम देते हैं। ये उत्सर्जक पदार्थ, इनके उत्सर्जन के लिए भी इन जीवों में तरह तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा इन चीजों का ये जो है सिक्रेशन करते रहते हैं।
इस प्रकार से देखा जाए तो जीवों के प्रोसेस में पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, वगैरह वगैरह ये स्टेप चलते रहते हैं, जिसके माध्यम से जीव अपना आपको जो है एक अवस्था चलता रहता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब जीव ये सारी चीजें समाप्त और निश्चल जो है उसकी डैमेज कर जाती है और उनके जीव की मृत्यु हो जाती है। तो एक चलते चलते क्या होता है, प्रोसेस जो है इनका कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में वही लास्ट समय होता है जीवों के अवधि का। इस प्रकार से बच्चों देखा जाए तो जैव प्रक्रम का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसको फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना है।